होमनाबाद शहर के अमन खान साहब की ओर से और एक खिदमत सामने आ रही है कि राशन किट ड्रेस के बाद अब ईद के किट डिस्ट्रीब्यूट करते नजर आए। मेरा हिसाब से अभी अमन खान साहब जो काम कर रहे, ये काम के हिसाब से तो इनका तो अभी जो इनके पॉपुलैरिटी जो इनका ये बढ़ रहा लोगों में, तो ये चल रहा है कि भाई आगे के एमएलए इलेक्शन ठहरो बोलकर मेरा उन्होंने तो नहीं बोले, आप नहीं बोले, कोई भी बोले, लोगों में वो बात आ रहा। अभी डिसाइड करने का उनके हाथ में, लोगों का हाथ में रहेगा, या झड़पी ठहरते या एमएलए ठहरते। अभी आगे आने वाला काउंसिल इलेक्शन है, काउंसिल इलेक्शन पूरा जो है ना तालुका के पूरे मेंबर्स ठहरा के या चेयरमैन सीट के उम्मीदवार बनते, वो उनके ऊपर रह गए। लेकिन लोगों में जो बात चल रहा इनका तो आजकल क्या है, अभी आगे आने वाले एक कैंडिडेट एमएलए का कैंडिडेट बने जैसा है बोलकर ऐसा एक बात आ रहा है। मैं भी एमएलए कैंडिडेट हूँ, लेकिन जो हकीकत है हकीकत बोलेंगे। भाई आगे ऐसा भी मौका आऊँगा, उन्होंने हम आगे खिलाफ उनके खिलाफ मैं ठहरूंगा, मेरा खिलाफ उन्हें भी ठहरेंगे, लेकिन जो हकीकत है हकीकत हम बोलेंगे। जिसमें बेंकरेड्डी साहब शामिल होकर बोले मरहूम मेराजुद्दीन पटेल साहब के बाद में अगर कोई खिदमत करते नजर आ रहे थे, बोले कि वो अमन खान साहब है। बोलते हुए क्या बोले, आइए हम आपको बताएंगे। ऐसा काम हम सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़िले में एक लीडर दिए सो बोले तो वो मेराज पटेल साहब। अगर उसके बाद आज जो हम देख रहे खुद के पैसे से देने वाले, तो हमारे अमन खान साहब बोलकर हम बिल्कुल आपके मीडिया के जरिए से हम जनता में बोल सकते हैं। सभी मेरे हुमनाबाद के और बीदर ज़िले कर्नाटक के मेरे भाई लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जो है हम हमारे खान साहब के फैक्ट्री में आए हुए। आज की बात है, खुशी की बात क्या है बोले तो इनका जो गुण या नीयत, जो इनका कल्चर जो हम बोलना चाहिए बोले तो कम से कम 10 से 12 साल से इन्होंने गरीब लोगों का खिदमत करते हुए आ रहे। कोई गरीब आदमी परेशान है, शादी है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल है, हर वक्त में इन्हों जो है गरीब लोगों के साथ उनको खुद का कमाए हुए सब पैसे से उनको जो मदद कर रहे, वो बहुत खुशी का बात है। आज की जो पॉलिटिशियंस रहंदे या अमीर लोग रहंदे, रियल एस्टेट लोग रहंदे, या बड़े बड़े कंपनियां डाले सो बिजनेसमैन लोग होंदे, आज उनके पास अगर काड़ी लगा के आग लगाए तो जलने को कम से कम महीनों से लगता, उतना पैसा पड़ा हुआ है, ऊपर वाला उतना दिया। लेकिन उसमें से एक गड्डी में से एक नोट निकाल के दूसरे को दान करने का उनके पास नीयत नहीं है, और वो ताकत उनको ऊपर वाला नहीं दिए। और दूसरी बात क्या है, उनके पास वो दिल नहीं है। आज हमारे खान साहब के वालिद, उनके पिताजी के ज़माने से हमारे घर का उनका संबंध हमारे पिताजी से बहुत अच्छा। इनके पहले उधर फैक्ट्री था, हम आते जाते रहते, छोटे थे, हमारे को सब इनके वालिद साहब चॉकलेट इकलेट सब हमारे को बहुत प्यार मोहब्बत देते थे। लेकिन आज वक्त यह है कि यह बात करने का कि खान साहब अब तक जो एक क्षेत्र के इलेक्टेड लीडर्स लोग नहीं करे, जो आज हमारे क्षेत्र के एक जिले के मिनिस्टर लोग काम नहीं करे, वैसा काम इन्होंने आज तक कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं भाई, अब तक कम से कम 100 के ऊपर बोर लोगों को मदद करे। दूसरी बात, अब तक 10 साल से कितने भी रमज़ान आ गए, रमज़ान के महीने में जो गरीब लोगों को चावल किट अलग, और उनको जो है ना आज मदरसे में जो गरीब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे, उनको आज घर में माँ बाप को भी जो है ना सूट उनको डलवाने के लिए तकलीफ़ होता है। लेकिन आज ये बंदे ने आज उनको मदरसे के बच्चों को ना एक उनको सूट, बढ़िया से बढ़िया सूट आज जो है ना सिला के, वो ऊपर वाला जो अल्लाह है उनको प्यारा लगना, उनको मोहब्बत होना इनके ऊपर, वैसा काम कर चुके हैं। और दूसरी बात, ये अभी जो रमज़ान, हालांकि तो 2-3 दिन में जो बड़ा ईद है, वो ईद के ज़रिए जो है ना आज लोगों को उस दिन सुरकुंबा बनाने के लिए जो जो किट चाहिए, आज वो किट बांटने का भी काम कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए कि आज की दुनिया में मेरे को पकड़ के ही एक केला भी बांटे, कहाँ तो एक चुप एक 2000-3000 ऐसा रख के मीडिया में ले बताने के ज़माने में आज लाखों करोड़ों रुपए खर्चा लोगों का खिदमत में लगा के हुए भी अब तक भी इन्हों मीडिया में नहीं है। मेरे को अब मालूम हो रहा है कि मीडिया में अब आ रहे हैं इन्हों, इतने दिन तो मीडिया में नहीं थे।
ये हकीकत में सेवा है, हकीकत में लोगों का जो है ना खिदमत करना बोलकर इनके दिल में है। मैं उनका जो दिल में है वो उनके दिल में रहने दो, लेकिन मेरा दिल की बात बोलता हूँ। जब गवर्नमेंट का फंड, एक इलेक्टेड मेंबर गवर्नमेंट का फंड में लूटी करके उन्हीं आधा बाराने खा के दूसरे बचे हुए लोगों को दे के जो लीडर बन रहा, मैं मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ खान साहब को कि आप पूरा 100% आपका खुद का घर का डालते हुए भी आप अभी तक लोगों में कि मैं डाला हूँ बोलकर नहीं बताया, तो आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लोगों का खिदमत के लिए आप सत्ते में रहना चाहिए। अगर ये बात मैं किस लिए बोल रहा हूँ, देखिए, जब इंसान खुद का पैसा मेहनत करके कमाए सो पैसा लोगों के लिए खिदमत में लगाते बोले, तो अगर वैसा इंसान के हाथ में गवर्नमेंट का पैसा फंडिंग, अगर गवर्नमेंट से फंड अगर उनके हाथ में आए बोले, तो उन्होंने 100 को उनके हाथ से भी और खर्चा करके 200% लोगों में खिदमत करने का ऐसा लोगों का नियत रहता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है उनसे, आप कौन सा पार्टी से आते हैं, आप पहले भी इंडिपेंडेंट आए थे, लेकिन मेरे को ये लगता है कि आप कौन सा ये गली से ठहरे थे, वार्ड से ठहरे थे, वो लोगों का नसीब खराब है, आपका नहीं है। क्योंकि ऐसा इंसान को उन लोग उस टाइम में थोड़े वोट से, क्या लेकिन 8-9 वोट से हार गए उन्होंने, लेकिन हार में भी इंसान को ऊपर वाला जो है हमको एक सबक सिखाता है। अब वो हारे बोलकर जिनके ऊपर जो है ना इनके पास और जिद्दी आ गया, भाई और लोगों की खिदमत करेंगे, हम हारेंगे या जीतेंगे, हम सत्य के लिए आने आए हैं, हम लोगों का खिदमत करने के लिए आए बोलकर उन्होंने ओपनली बता रहे। तो आप या मैं कोई भी पॉलिटिक्स में हम इन्वॉल्व हो रहे बोलो, तो हम लोगों का दुश्मनी बहुत बढ़ जाता। चाहे वो आप कोई पार्टी से भी ठहरो, इंडिपेंडेंट ठहरो, बिल्कुल हम लोग आपके साथ तन मन धन हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ लोगों का खिदमत करने वाला चाहिए। और दूसरी बात, इनके वालिद, इनके पिताजी से मैं देखता रहता हूँ, ये लोगों के पास जात पात नहीं है, ये सभी जात पात लोगों को पकड़ लेके जाते हैं, सबको साथ देते। और कोई हिंदू आंदे, मुसलमान आंदे, सिख आंदे, क्रिश्चियन आंदे, कोई भी अगर मदद मांगे, भाई मेरे को 100 का जरूरत है बोले, तो इनके हाथ से 50 तो होके करते करते। तो ऐसा लोगों क्या है, आज के दुनिया में, आज के दौर में मिलने का बहुत मुश्किल है। मैं हुमनाबाद के आवाम को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए, हम कोई यहाँ पे सत्ता के आस लेके लिए या कोई हमको अधिकार चाहिए बोलकर हम पॉलिटिक्स में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों का हमारा हाथ से कितना होता है तो मदद करना। तो ऐसा लोग जो उभरते हुए नेता है, ऐसा लोगों को आप बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्हों अब जो उभर रहे, इन्हों जो आगे आ रहे, इनके ऊपर कई लीडरों का नज़र बहुत है। स्पेशली बोल रहा हूँ कि हुमनाबाद की सत्ते में क्या है, यहाँ पे बदला की पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है। कोई आगे आ रहा है बोले, तो उनको कब कब निचोड़ना, उनको कब कब पीछे खींच लेना बोलकर बहुत अलग नीयत के लोग हुमनाबाद में हैं। तो इसलिए मैं आपके ज़रिए और जनता को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसा आदमी को आप हाथ मत छोड़ो। कभी भी इनको कौन सा भी बुरा वक्त आए, तो आप लोग, हम लोग इनके साथ में हम ठहरना, क्योंकि जो अच्छा करता आदमी, उनको अच्छा करने वाले को 99% लोग क्या है, उनके खिलाफ रहते हैं पॉलिटिक्स में। लोगों ने पॉलिटिक्स में 99%, आज मैं भी इनके साथ ठहरी हूँ बोल, तो मेरा दिल में क्या बात है इनको मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। तो ये हमारा उसूल है, क्योंकि वो मैं गुजर के आयसो वाला हूँ, मेरे को मालूम है। इसलिए वो बोलते ना लोगों में एक क्या है, हमारे आसपास हमारे हमदर्द, हमारे तारीफ़ करने वाला भी वो हमारा है क्या नहीं, वो हम परख के देखना पड़ता। इसलिए मेरा एक गुजारिश है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे, बिल्कुल ऐसा ही आपको अल्लाह ताला क्या है, भगवान आपको और ताकत दें दे कि लोगों का खिदमत करें दे। लोगों को अभी आप उनके तकलीफ़ में आप एक मददगार बन के, एक ऊपर वाले का एक फरिश्ता आप बन के जो है ना लोगों के घर तक जाओ, लोगों को अभी खिदमत करो बोलकर मैं हमारे इंडियन न्यूज़, हमारे तारिक न्यूज़ के ज़रिए जो है ना, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और लोगों के तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ, आपको शुक्रिया बोलता हूँ कि आप ये बहुत अच्छा काम करें। सर, आपने क्या बोले कि दिल्ली का इलेक्शन में पहले लड़े, तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अमन खान साहब कौन सा इलेक्शन लड़ना चाहिए? मेरा हिसाब से अभी अमन खान साहब जो काम कर रहे, ये काम के हिसाब से तो इनका तो अभी जो इनके पॉपुलैरिटी जो इनका ये बढ़ रहा, लोगों में तो ये चल रहा है कि भाई आगे के एमएलए इलेक्शन ठहरो बोलकर, मेरा उन्होंने तो नहीं बोले, आप नहीं बोले, कोई भी नहीं बोले, लोगों में वो बात आ रहा। अभी डिसाइड करने का उनके हाथ में, लोगों का हाथ में रहेगा, या झड़पी ठहरते या एमएलए ठहरते। अभी आगे आने वाला काउंसिल इलेक्शन है,
काउंसिल इलेक्शन पूरा जो है ना तालुका के पूरे मेंबर्स ठहरा के या चेयरमैन सीट के उम्मीदवार बनते, वो उनके ऊपर रह गए। लेकिन लोगों में जो बात चल रहा है इनका, तो आजकल क्या है, अभी आगे आने वाले एक कैंडिडेट एमएलए का कैंडिडेट बने जैसा है बोलकर ऐसा एक बात आ रहा है। मैं भी एमएलए कैंडिडेट हूँ, लेकिन जो हकीकत है हकीकत बोलेंगे भाई। आगे ऐसा भी मौका आऊँगा, उन्होंने हम आगे खिलाफ उनके खिलाफ मैं ठहरूंगा, मेरे खिलाफ उन्हें भी ठहरेंगे। लेकिन जो हकीकत है हकीकत हम बोलेंगे। हम जो पहले मेराज पटेल साहब के साथ हम काम करें, हमको मालूम है। एक मेराज पटेल साहब ऐसे थे कि रमज़ान, दसरा, हर कौम के जो ईद आते थे उस टाइम में हम देखे सो है ऐसा कि लोगों को खिदमत के लिए उनके किट हो, चावल हो, कपड़े, आँखों का ऑपरेशन हो, ब्लड डोनेशन हो, ये सिलाई मशीन देने का ऐसा काम हम सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़िले में एक लीडर दिए सो, वो दे के सो बोले तो वो मेराज पटेल साहब। तो मूलकेरे में अमन साहब भी जाके हम गए थे, हमारे से पहले उन्होंने गए, हमारे के बाद भी उन्होंने गए। तो उन्हें भी मूलकेरे में भी क्या है, हर चीज़ से उनको सपोर्ट करे, पैसा दिए, उनके खिदमत के लिए जाके हाजिर होके उनके साथ में हम है बोलकर उनको जो है ना भरोसा दिए। जो आज डिस्ट्रिक्ट के लीडर नहीं करते करे, हमारे एक आज की उभरते हुए नेता एक यंग जो हम आम खास भाषा में जो बोलते हैं ना यंग बच्चा बोलकर, तो ऐसा यंग बच्चा जो है ना आज ये बड़े बड़े लोगों को शर्म आए जैसा काम आज करके जो बता रहे ना, बिल्कुल हकीकत में एक दिन बरोबर हुमनाबाद में एक अच्छे मौका में रहेंगे, एक अच्छा लीडर भी बनेंगे बोलकर मैं बोल सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अमन खान साहब ने जो भी कामा कर रहे हैं 10-12 साल से, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और अच्छा तौफीक अता फरमा। जो किटा है, जो मस्जिद के बारे में, जो शादियाँ के बारे में, जो भी आदमी आता है उसको खाली नहीं करते। अल्लाह ताला उनको और ऐसा देने का वास्ते तौफीक अता फरमा। हुमनाबाद के सिंधिनखेड़ा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सिंधिनखेड़ा रोड पर बालाजी कॉलोनी में वर्मा डेवलपर्स यानी पवन वर्मा ले आए हैं जनता के लिए NH अप्रूव्ड प्लॉट्स। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं बेहतरीन फैसिलिटीज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वेल कनेक्टिविटी विद NH 65 रोड, ब्यूटीफुल गार्डन, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, वाटर सप्लाई और भी कई मॉडर्न फैसिलिटीज। तो देर ना करें, अपने सपनों के प्लॉट लेने का यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें। हुमनाबाद के शिवाजी चौक गैलेक्सी फैमिली रेस्टोरेंट और अरेबियन मंदी में मिलेंगे लजीज खानों के जबरदस्त जायके। यहाँ अवेलेबल हैं स्पेशल मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी एंड प्रॉन्स मंदी। साथ ही चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और ऑल इंडियन एंड चाइनीज डिशेज भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गैलेक्सी फैमिली रेस्टोरेंट और अरेबियन मंदी जरूर विजिट करें और लजीज खानों के मजे उठाएं। रमजान की ईद और मैरिज की शॉपिंग के लिए एक बेहतरीन जगह हुमनाबाद के SS पारा शॉपिंग मॉल और चुड़ूपा के SS पारा वेडिंग मॉल में बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लेटेस्ट ड्रेसेस मिलेंगे, जैसे पाकिस्तानी ड्रेस, बुर्ज खलीफा, फर्शी सलवार, खड़ा दुपट्टा, पेप्लॉन, घाघरा, क्रॉप टॉप, पटियाला, नायरा कट और खूबसूरत साड़ियाँ धर्मावरम और कांचीवरम। जेंट्स के लिए भी कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी और मोदी जैकेट भी अवेलेबल हैं। इस ईद और शादी की शॉपिंग के लिए एक बार जरूर विजिट करें SS पारा शॉपिंग मॉल हुमनाबाद और SS पारा वेडिंग मॉल चिड़गुप्पा। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंधिनखेड़ा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला NA प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, CC रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, LED लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने।